हाय वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। यूं तो बहार का मौसम हर खित्ते पर मेहरबान होता है। इसी मौसम में फूल खिलते हैं और दिल के जख्म भी। वाशिंगटन में स्प्रिंग टाइम हर साल शहर के मशहूर चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल के साथ 14 अप्रैल से शुरू होता है, जब नेशनल मॉल और समंदरी बेसन के आसपास गुलाबी चेरी के दरख्त किसी बात पर खुश होकर फूल खिलाते हैं और इसे वाशिंगटन का सबसे पसंदीदा वाक़या बना देते हैं। फिर हर कुमाश के इंसान सैकड़ों हजारों खूबसूरत फूलों को देखने के लिए वहां आते हैं। इसका तस्वर करना भी मुश्किल है। ऐसे लगता है जैसे कुदरत मुस्कुरा दी हो। लेकिन एक सदी से भी ज्यादा अरसा कबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया विदाउट द चेरी ट्रीज वाज एज नेकेड एज डर्ट। चेरी के दरख्तों की कहानी बहुत दिलचस्प है। 1912 तक अमेरिका में कोई खास प्लांटेशन नहीं थी। इसमें बहुत से लोगों का और हालात का कंट्रीब्यूशन है। उस वक्त अमेरिका में जापानीज इमिग्रेंट्स वर्कर्स को रेसिज्म का निशाना बनाकर बस्तियों के निवाह में भेज दिया गया, जिसकी वजह से यूएस जापान रिलेशंस कुछ डिस्टर्ब हुए। ऐसे में एक अमेरिकन फार्मर और ट्रेडर डेविड फेयरचाइल्ड दुनिया से सस्ते और मुनफरिद पौधे ले आया और अपने कोर्टयार्ड में लगा दे। 1902 में जापान से लाए गए चेरी ट्रीज अपना तिलिस्मे होशरुबा दिखाया और अमेरिका में चेरी ट्रीज और फूल मुतारिफ हो गए। विलियम हॉवर्ड टैफ्ट, जो कि अमेरिका के 27वें प्रेसिडेंट बने, उन्होंने अपनी मोहतरमा हेलन टैफ्ट, जिसके लिए वो ताज महल भी बना सकते थे, उसकी चॉइस को मद्देनजर रखते हुए वाशिंगटन शहर को ब्यूटीफाई करने के लिए चेरी के दरख्त जापान से दरामद करने का सोचा। प्रेसिडेंट टैफ्ट और टोक्यो के मेयर यूकियो ओजाकी ने मौका गनीमत जाना कि यूएस जापान रिलेशंस को बेहतर किया जाए। मेयर ऑफ टोक्यो ने 2000 पौधे अमेरिका को गिफ्ट कर दिए। पहली खेप बर्बाद होने के बाद 3000 नए और सेहतमंद पौधे दोबारा भेज दिए। याद रहे कि चेरी फ्लावर जापान का कौमी फूल है और जापान में ये फूल नई जिंदगी की अलामत समझा जाता है। चेरी ट्री प्रोजेक्ट के बाद वर्ल्ड वॉर 1 होती है। अक्सर ममालिक खुलकर हिस्सा लेते हैं और 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक पूरी फयाजी के साथ एक दूसरे को बर्बाद करते हैं। दुनिया तबाही और बर्बादी से मुकम्मल तौर पर आशना हो जाती है, मगर फिर भी कसर बाकी रह गई और फातेह और मफतूह ममालिक अपनी रही सही ताकत और जमा पूंजी इकट्ठी करके एक और थिएटर ऑफ वार सजा लेते हैं। सितंबर 1, 1939 से शुरू होने वाली जंग मुखालिफों को मिटाने या खुद ही मिट जाने के लिए छेड़ी गई थी। साल 1945 आ जाता है। 28 दिसंबर 1942 को सदर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के हुक्म पर शुरू किया जाने वाला मैनहट्टन प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट ये कोड नेम था एटॉमिक बम बनाने के लिए, और न्यू मैक्सिको के लॉस एलमस में नजरियाती माहिर तिब्बियात रॉबर्ट जे ओपनहैमर, फादर ऑफ द न्यूक्लियर बम भी कहा जाता है इनको, 2 अलग अलग किस्म के बम तैयार करवाता है। यूरेनियम पर मबनी डिज़ाइन जिसको लिटिल बॉय कहा जाता था, और प्लूटोनियम पर मबनी हथियार जिसको फैटमैन कहा गया, और इनका सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट 16 जुलाई 1945 को मैक्सिको में ही किया गया। मीनवाइल यूरोप में जंग अप्रैल में ख़त्म हो जाती है। बहरुल काहिल में जापानी अफवाज और अमरीकी फोर्सेस के माबैन लड़ाई जारी है। जापानी फाइटर पायलट्स कैमेकाजी मिशंस जारी रखते हैं। कैमेकाजी का मतलब है डिवाइन विंड। जुलाई के आखिर में सदर हैरी ट्रूमैन ने पोट्सडैम डिक्लेरेशन के साथ जापान से सरेंडर का मुतालबा किया। सरेंडर ना करने की सूरत में फौरी और मुकम्मल तबाही का वादा किया गया। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने अपना पहला एटम बम जापान के हिरोशिमा शहर के ऊपर अनोला गाय नामी B-29 तैयारे से गिरा दिया। लिटिल बॉय तकरीबन 1313 किलोग्राम ताकत से फटा, जिसने शहर के 5 मुरब्बा मील की सतह को बराबर किया और फौरी तौर पर 80,000 पीपल को किल कर दिया। बाद में रेडिएशन से लाखों अफराद हलाक हो गए। जब जापान ने फौरी तौर पर हथियार नहीं डाले तो अमेरिका ने अपना दूसरा बम 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी शहर पर गिरा दिया। फैटमैन ने अंदाजे के मुताबिक 40,000 पीपल को किल किया। फैटमैन इस सेकंड बम का नाम था जो नागासाकी पर गिराया गया। एक नए और इंतहाई जालिमाना बम की तबाहकुन ताकत का हवाला देते हुए जापानी शहनशाह हिरोहितो ने 15 अगस्त
1945 کو اپنے ملک کے ہتھیار ڈالنے کا اعلان کیا۔ یہ دن دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر وی جے ڈے کے نام سے مشہور ہوا۔ وی جے ڈے اسٹینڈس فار وکٹری اوور جاپان ڈے۔ اس وقت بھی دنیا میں 9 نیوکلیر پاورز موجود ہیں۔ ان میں سے ایک اندازے کے مطابق امریکہ کے پاس 6180، یو کے پاس 200، فرانس کے پاس 300، اسرائیل کے پاس 90، پاکستان کے پاس 160، انڈیا کے پاس 140، رشیا کے پاس 6490، چائنا کے پاس 295 اور نارتھ کوریا کے پاس 30 نیوکلیر بمز ہیں، اور یہ بمز لٹل مین اور فیٹ مین سے کئی ہزار گنا زیادہ طاقتور ہیں۔ باقی مسلز اور بمز ملینز میں ہیں۔ ایسا کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس وقت ہم انسان بارود کے ڈھیر پر جی رہے ہیں۔ In the presence of ever-growing heap of missiles and bombs, the world isn't a better place to live. اب 6 اگست ہے۔ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک دوسرے ممالک کو چیری ٹریز گفٹ کریں؟ چیری فلاورز نئی زندگی کی علامت ہی تو ہیں۔